तो क्लास नाइन्थ का हिंदी का दूसरा क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले आप लोग का पहला क्लासेस हो चुकी है हिंदी के लिए, जिसमें हम 1 से लेके 80 तक का वेरी वेरी एमसीक्यूज को करवा दिया हूँ। ठीक है, इस पूरे सीरीज में बच्चों हिंदी के लिए आप लोग को 280 प्लस एमसीक्यूज को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट करके, क्लास बाय क्लास करके हम लोग 280 प्लस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्लास में बच्चों 1 से 80 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, दूसरा क्लास में हम लोग जो करेंगे 81 से लेके 130 तक, यानी बच्चों आज हम लोग 50 एमसीक्यूज को देखेंगे, 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हिंदी में देखें बच्चों, ठीक है, तो एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपका क्या रहेगा, एक गद्यांश दिया रहेगा, उसको आप लोग को पढ़ना होगा और उसके बाद उसका जवाब देना होगा। तो देखिए गद्यांश क्या है, एक बार हम लोग पढ़ते हैं और गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, देश प्रेम है क्या। ठीक है, प्रेम ही तो है। ठीक है, तो देश प्रेम है क्या पूछ रहा है, तो प्रेम ही तो है, देश क्या है, प्रेम है। इस प्रेम का आलंबन क्या है, सारा देश, अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। ठीक है, तो देश प्रेम का आलंबन क्या है, तो सारा देश, अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। ठीक है, यह प्रेम किस प्रकार का है, यह सहचार्यगत प्रेम है। ठीक है, यह प्रेम किस प्रकार का है, तो सहचार्यगत प्रेम है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है। ठीक है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है, यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवास या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग गद्यांश को पढ़ लिया। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, देश प्रेम क्या है, नेम टेम प्रेम छेम। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, देश प्रेम क्या है, तो ये एक प्रेम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इस प्रेम का आलंबन क्या है, आधा देश, थोड़ा देश, कुछ देश या संपूर्ण देश। ठीक है, तो बच्चों इस देश का आलंबन हमने अभी यहाँ बताया था कि सारा देश, सारा देश मतलब कि पूरा देश, संपूर्ण देश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देश प्रेम का आलंबन क्या है बच्चों, तो संपूर्ण देश, सारा देश है। ठीक है, तीसरा सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, सहचार्यगत प्रेम, असहचार्यगत प्रेम, सहचार्य प्रेम या असहचार्य प्रेम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों कि देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, तो सहचार्यगत प्रेम। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि यह प्रेम किस प्रकार का है, तो यह सहचार्यगत प्रेम है। ठीक है, जो भी सवाल होगा बच्चों आप लोग का गद्यांश से ही दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको गद्यांश में ध्यान से पढ़ना है और उसी से आपको आंसर को ढूंढना होता है। देखिए पहले इस चौथा नंबर देखिए, जिनके सानिध्य का हमें क्या पड़ जाता है, पूर्वाभास, अभ्यास, प्रयास, अभ्यास। तो हम जिनके सानिध्य का हमें क्या पड़ जाता है, अभ्यास पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिनके सानिध्य का हमें क्या पड़ जाता है, अभ्यास पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, राग का विलोम होगा। ठीक है, तो राग का विलोम क्या होगा, विराग होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे बच्चों तो उसे जरूर जाकर देखें। ठीक है, 1 से 80 तक वहाँ क्वेश्चन बताया गया है, आप पूरे सीरीज को जरूर कंप्लीट करें। ठीक है, और मैथ, साइंस, सोशल साइंस को अगर देखना चाहते हैं बच्चों ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आपका वहाँ सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस मॉडल पेपर सारा करवाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। एक और गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी आपको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड कुछ सवाल है, इसका हम लोग को जवाब देना है। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला कि भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। ठीक है, अर्थात सभी पाप करते हैं। ठीक है, धन से छिन्न मनुष्य दयाहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, दयाहीन हो जाता है। धन से छिन्न मनुष्य क्या हो जाता है, दयाहीन हो जाता है। उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता।
ठीक है, यही दशा आज के युग की है। चारों ओर डकैतियां, छीना झपटी और लूटा खसोट सुनाई पड़ती है। ठीक है, चारों ओर क्या पड़ता है? डकैतियां, छीना झपटी, लूट खसोट, ये सब सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है तो कहीं गाड़ियां लूटने का। मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास जाते जा रहे हैं, मतलब कि मनुष्य के जीवन में जितना खुशी था वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ठीक है, उसे अपनी ओर और अपने परिवार की रोटियां की चिंता है। ठीक है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार से हो या दुराचार से। यहाँ पे बता रहा है कि जो भी इंसान है उसको जो चिंता है अपने परिवार की रोटियां से। ठीक है, कि उनके परिवार क्या खाएंगे, चाहे वो जैसे भी कमाएं। ठीक है, अब देखिए दूसरा यहाँ पे, आजकल श्रमिक को हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। ठीक है, चाहे उसके पास दिमाग है, बौद्धिक है, ठीक है, फिर भी वो क्या है? बेरोजगारी के शिकार बने हुए। निरक्षर तो किसी तरह से अपने पेट भर लेते हैं। मतलब जो पढ़ा लिखा है वो क्या होता है? बेरोजगार के गिनती में आ जा रहा है। लेकिन जो निरक्षर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो किसी तरीके से अपना पेट भर रहा है, चाहे भीख मांग के, चाहे वो जैसे भी छोटा काम करके, जिस तरीके से भी काम करके वो अपना पेट पाल रहा है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या हो रहा है? विद्वान होकर भी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। ठीक है, चलो, क्यों बच्चों, क्यों पढ़े लिखे? तो क्योंकि उस लायक उसको काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जिस लायक वो पढ़ा है उस लायक उसको काम नहीं मिल पा रहा है, वो छोटा काम करेगा नहीं। ठीक है, वही चीज़ है। परंतु पढ़े लिखे लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। पढ़े लिखे लोगों की स्थिति अभी खराब है। ठीक है, जो नहीं पढ़ा है वो तो किसी तरीके से अपना पेट पाल ही रहा है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ सवाल है, इसका हम लोग जवाब देंगे। भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता? आप, पाप, संताप, प्रताप। तो भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता? तो पाप नहीं करता बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल देखते हैं, धन से छीन मनुष्य क्या हो जाता है? तो स्नेहहीन, प्रेम विहीन, दयाहीन, हीन। ठीक है, तो धन से छीन मनुष्य क्या हो जाता है? तो दयाहीन बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? दयाहीन। ठीक है, चलिए जो भी सवाल होगा आपका आंसर आपका गद्यांश में ही दिया रहेगा। ठीक है, उसी से आपको ढूंढना है। आज किस ओर डकैतियां, छीना झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है? दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर। तो जो चारों ओर, ठीक है, चारों ओर क्या हम लोग को पड़ता है सुनाई कि आज वहाँ डकैती हुआ, तो छीना झपटी हुआ, लूट खसोट हुआ, है ना। चारों ओर हम लोग को सुनाई पड़ती है वो चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल, किसके जीवन से आनंद और उल्लास ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं? पशु के, मनुष्य के, पक्षी के, सबके। तो किसके जीवन के आनंद और उल्लास का ना जाने का कहाँ गायब हो गया? तो मनुष्य की खुशी गायब हो गया बच्चों, उल्लास गायब हो गया है। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, आजकल सभी किसके शिकार बने हुए? बेरोजगारी के, बेरोजगार के, रोजगार के, सबके। तो आजकल किसके शिकार सब बने हुए बच्चों? तो बेरोजगारी के, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका एक पत्र दिया हुआ है। ठीक है, आपको पत्र को ध्यान से पढ़ना है और जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। ठीक है, तो पढ़ते हैं पत्र को। मेरे प्रिय मित्र, नमस्कार, तुम्हारा क्या मिला? तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे पत्र होना चाहिए, तुम्हारा पत्र मिला, है ना। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन क्या है, भाई, सम्मान, सम्मान, पत्र। तो पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, 11 नंबर का। अब देखते हैं आगे पढ़ के, पढ़कर आनंदित हुआ, मतलब खुश हुआ। तुम्हें के बाद क्या होगा? यहाँ पे 12 नंबर पे देखिए, 12 नंबर में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टहलने, घूमने, खाने, गाने। तो यहाँ पे घूमना हो जाएगा, तुम्हें घूमने जाने का मन है और तो मैं भी इच्छुक हूँ। वार्षिक के बाद क्या होगा? परीक्षा, कार्यक्रम, योजना, तैयारी। तो परीक्षा हो जाएगा बच्चों यहाँ 13 नंबर में। वार्षिक परीक्षा के बाद अब 14 नंबर में देखो क्या होगा, कार्यक्रम, कृपा, कार्यक्रम। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के बाद कार्यक्रम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कार्यक्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया, 11 नंबर में पत्र, 12 नंबर में आपका घूमने, 13 नंबर में परीक्षा और 14 नंबर में कार्यक्रम। ठीक है, 15 नंबर में देखो, रांची जिले में से कोई झरना देखने चलेंगे, घर सगो में सबों को, है ना, सगों को मेरा क्या देना चाहेगा? ये यथावत, यथो योग्य, यथा योग्य, यथा कर्म। तो यथा योग्य देगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। यथा योग्य प्रणाम एवं नमस्कार कहना,
अब पत्र समाप्त करता हूँ, तुम्हारा मित्र सुरेश चंद्र ABCD जो भी होगा, ठीक है, आप अपना नाम लिख देना। तो इस तरीके से एक आपका पत्र आएगा और उससे जो भी सवाल छूटा हुआ रहेगा, जो भी वहां पे रिक्त स्थान रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको आपको भरना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से आपका व्याकरण पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ग्रामर पोर्शन। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्या लिखा हुआ है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कवित्री, ठीक है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होगा बच्चों, ठीक है, वो आपका कावित्री होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सभी कावित्री लिखा हुआ है, लेकिन जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है कावित्री का, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। घोड़ा का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बहुवचन घोड़ों, घोड़े, घोड़ो, घोड़ सब, घोड़ा सब। तो घोड़ा का बहुवचन जो होगा बच्चों, ये होगा घोड़े, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, मानव का विशेषण होता है मानवीय, 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 मानवों, ठीक है। तो मानव का जो विशेषण होता है वो होता है मानवीय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग, में पर किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, कर्ता, कारण, उपादान, अधिकरण। तो में पर जो है, में पर ये आपका किसका कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इससे पहले वाले सेट में, पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे हम, रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा बच्चों? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में, निम्नलिखित किस वाक्य में कर्ता, कारण ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? ठीक है। प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, प्रेमचंद्र ने कहानी सिखाए हैं, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखे हैं, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखे थे। तो इसमें शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका देखिए यही राइट हो जाएगा, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी है, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी है। तो ने का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे सही हुआ है। बाकी अब देखो यहाँ पे प्रेमचंद्र ने कहानी सिखाए हैं, ये तो गलत सेंटेंस है। आगे देखो प्रेमचंद्र ने कहानी लिखे हैं, ये भी गलत है। प्रेमचंद्र ने कहानी लिखे थे, गलत है, ठीक है। तो प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, वह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? ठीक है। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य, ठीक है। तो जहां जहां गया और गया, वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, तो ये मिश्र वाक्य हो गया बच्चों, ठीक है। जहां जहां वो गया, जो भी गया होगा, ठीक है, उसका बहुत सम्मान हुआ, ठीक है, बहुत इज्जत हुआ, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। सजीव का सही विलोम क्या है? तो निर्जीव हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, सिंपल सी बात है। आगे देखो, इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं होता है? ठीक है, ये सवाल का बच्चों आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि ये सवाल आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, ठीक है। तो इनमें से आंख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, वो आपको बताना है। 25 नंबर का सवाल देखते हैं, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष मतलब होता है खुशी, हर्षित, उल्लासित, ठीक है। तो विषाद जो है इसका विलोम शब्द होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? विषाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर सवाल में, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुगली करना, कान में धूल भर जाना, कान में कीड़ा घुसना, कान में से सुनाई नहीं पड़ना। तो कान भरने का मतलब है बच्चों चुगली करना, क्या? चुगली करना, इसका बात उसके पास करना, कान भर रहा है उसको, है ना। आदि आदि का सही अर्थ भेद क्या है? और नहीं, आरंभ, अभ्यर्थ, घर बाहर, आकार, प्रकार। तो आदि आदि का सही भेद अगर देखें बच्चों, तो आरंभ, अभ्यर्थ, यानी ऑप्शन नंबर अभ्यस्त, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? जले पर क्या छिड़कना, मुहावरे में सही शब्द कौन सा भरे? ठीक है। तो जले पर घी छिड़कना, चीनी छिड़कना, नमक छिड़कना, कपूर छिड़कना, ठीक है। तो जले पर क्या छिड़कता जाता है बच्चों? नमक, ठीक है। जले पर नमक छिड़कना एक मुहावरा है, और इसका अर्थ होता है बच्चों दुखी को और दुखी कर देना। अगर वो दुख है, मान लो कोई इंसान दुख है और उस पर आप जले पर नमक छिड़क रहे हो, तो वो और दुख हो जाता है, ये चीज़ है इसका मतलब, ठीक है। तो जले पर नमक छिड़कना इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल, गिरगिट की तरह
बदलना मुहावरे में सही शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो दंग रंग संग भंग, तो गिरगिट की तरह रंग बदलना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संकट में पड़ना, नानी की याद सताना, नानी की से भेंट करना, संकट में नहीं पड़ना, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नानी याद आने का मतलब संकट में पड़ जाना, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, यहां से पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल है, इससे अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको जवाब देना है। क्या लिखा हुआ है? राहुल संस्कृतियान ने लहासा की ओर पाठ में तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी, ठीक है। भिखमंगे के छद्म में वेश में, लेखक के वेश में, अफसर के वेश में, सामंत के वेश में। तो राहुल संस्कृतियान ने लहासा की ओर पाठ में तिब्बत की यात्रा जो कर रहे थे वो आपका भिखमंगे के भेष में कर रहे थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखो, उपभोक्ता की संस्कृति पाठ में किन सामग्रियों के से बाजार भरा पड़ा था? आवश्यकता की, विलासिता की, अनिवार्यता की, जरूरतों की, ठीक है। तो उपभोक्ता की संस्कृति जो पाठ है उसमें किस सामग्रियों से बाजार भरा था? तो विलासिता की, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। विलासिता की वस्तु मतलब ऐसा वस्तु बच्चों जो मांग बढ़ने पर उसका मूल्य भी बढ़ने लगता है ना। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है? सलीम अली का, साबिर अली का, सागिर अली का, साजिद अली का। तो सांवले सपने याद में बच्चों सलीम अली की वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल, नाना साहब की पुत्री देवी मायना को क्या कर दिया गया? रस्म, भस्म, चस्म, मुक्त। तो नाना साहब के पुत्री देवी मायना को क्या कर दिया गया? भस्म कर दिया गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के लेखक हैं। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते का लेखक का नाम क्या बच्चों? प्रेमचंद्र, श्यामा चरण दुबे, हरिशंकर परसाई, जाबिर हुसैन। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते का लेखक का नाम हरिशंकर परसाई था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखो, महादेवी वर्मा जब क्रास से वेट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तो वहाँ छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली? भद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी, तुंगभद्रा कुमारी, वीरभद्रा कुमारी, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जब गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने गई तो वहाँ जो पहला मित्र, उसका पहला सहेली, पहला फ्रेंड जो मिली वो सुभद्रा कुमारी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? मुख्य हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन यह पंक्ति किस पाठ की है? मेरे बचपन के दिन, दो बैलों की आत्मकथा, एक कुत्ता और एक मैना, सांवले सपनों की याद। तो ये जो पंक्ति है बच्चों ये आपका एक कुत्ता और एक मैना से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखते हैं, कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे? निर्गुण, सगुण, साकार, वैष्णव। तो कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे बच्चों? तो निर्गुण के, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, लालद्य की काव्य शैली को कहा गया है साक, पाक, भाक, वाक। तो लालद्य की काव्य शैली को वाक कहा गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखते हैं, रास खान ने किस भाषा में कविता लिखी है? अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी या खड़ी हिंदी। तो रास खान ने किस भाषा में कविता लिखी है बच्चों? तो ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखते हैं, ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का, शिशिर ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का। तो ग्राम श्री कविता में शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, आज किधर भी पैर करके सो वह कौन सी दिशा हो जाती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण हो जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में सबसे सयानी की कहा गया है, किसको कहा गया है? हरा चना को, अरहर को, सरसों को, तीसी को। तो सबसे बड़ा सयानी जो कहा गया बच्चों सरसों को, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल में, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को, माखनलाल चतुर्वेदी को, केदारनाथ अग्रवाल को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, ठीक है। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है बच्चों? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका,
ठीक है। चलिए 46 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ को, नदी को, तालाब को, बांध को। तो मृत्यु का तरल दूत जो कहा गया है बच्चों, बाढ़ को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी? लेखिका, लेखिका की माँ, लेखिका की दादी, लेखिका की नानी। तो मेरे संग की औरतें जो है, इसमें लेखिका की माँ जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में 48 नंबर में, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? टिहरी, डिहरी, टिहरी, चमोली, गढ़वाली। ठीक है, तो माटी वाली पाठ में टिहरी शहर का वर्णन किया गया है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र क्या है? उमा शंकर, राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद। रीढ़ की हड्डी का एकांकी मुख्य किसका पात्र है बच्चों? उमा का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 50 नंबर सवाल है बच्चों, ये लास्ट सवाल है आज इसका इस वीडियो में। ठीक है, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है बच्चों। ठीक है, विद्यासागर नौटियाल, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मृदुल गर्ग। ठीक है, तो किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये पाठ है बच्चों, और इस पाठ का लेखक का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग खत्म किए कितना क्वेश्चन को? 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। पहले 80 क्वेश्चन और आज 50 क्वेश्चन। आज टोटल जो कंप्लीट हुआ बच्चों आप लोग का 130 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको करना कितना क्वेश्चन है? 280 प्लस MCQs को करना है। ठीक है, जो बाकी बच गया है आपको अगले वीडियो में मिलेगी। ठीक है, और बच्चों आप लोग को मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का और भी वीडियो अगर आप लोग को देखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, सारे प्रीवियस मॉडल पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारा देखना है बच्चों। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 का तैयारी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप बच्चों हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं बच्चों, कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम आप लोग को दिखाते हैं कि आपको प्लेलिस्ट में कैसे ढूंढना है आपके अपना तैयारी के लिए, आप अपना पढ़ाई को, यानी अपने क्लास के वीडियो को आपको कैसे ढूंढना है वो देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं यूट्यूब पे। तो मान लीजिए बच्चों आप हमारे कोई भी वीडियो को आप देख रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आपका मिशन 2 चैनल का नाम लिखा हुआ है। आप वहाँ पे जब क्लिक करोगे बच्चों, ठीक है, तो आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ प्लेलिस्ट पर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो, शॉर्ट, लाइव, आपको सब चीज़ नज़र आ रहा है। तो आपको जाना है यहाँ पे प्लेलिस्ट पर। ठीक है, कहाँ पे जाना है? प्लेलिस्ट पर। तो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे तो आपको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जिस क्लास में हो, अगर 9th में हो तो 9th वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आपका 9th को हिंदी को कंप्लीट करना है 280 प्लस MCQs को 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, और उसके बाद बच्चों यदि आप क्लास 9th के अगर सभी मॉडल पेपर जो 2023 में रिलीज़ हुआ है उस सारे मॉडल पेपर को अगर आप देखना है बच्चों, तो आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर बच्चों आप लोग को यदि मैथ और साइंस का सारा प्रीवियस मॉडल पेपर को देखना है तो आप नीचे आ जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, कि क्लास 9th का 2023 का मैथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 2023 के लिए आपका साइंस का देखिए यहाँ पे 19-20 मतलब कि 2019 से 2023 तक का सारा मॉडल पेपर आप लोग को करवाया गया है। ठीक है, तो अब बताओ 5 साल का आप मॉडल पेपर करोगे तो क्वेश्चन छूटेगा कहाँ से? ठीक है, तो आप बच्चों हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ से आप सारा वीडियो को आप ढूंढें। ठीक है, और आपको वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि सर वीडियो मिल नहीं पा रही है, सर इसका अगला पार्ट कब आएगा? बाबू अपलोड हो चुका है सारा पार्ट। ठीक है, कुछ कुछ जो बचा वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो सारा चीज़ अपलोड होते हुए भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसका अगला पार्ट लाइए। ठीक है, तो सारा अपलोड है बच्चों। ठीक है, एक बार चैनल पे जाकर विजिट कर ले। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, वीडियो में जाकर देख ले, यहाँ पे जाकर देखेंगे जो रिसेंट में वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से वीडियो है। तो इस तरीके से आप ढूंढोगे तब ना मिलेगा। ठीक है, आप सिर्फ बोलोगे कि सर इसका अगला पार्ट देख लो, पहले ढूंढ लो। ठीक है,
नहीं होगा उसके बाद हम मुझे कमेंट कीजिए आप, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा, उसका आगे पार्ट भी बना दूंगा, ठीक है। बाकी तो आज हम लोग हिंदी का देख लिए 130 तक का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आप लोग को अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ, ठीक है, आगे वाले पार्ट को लेकर, आगे वाले क्वेश्चन को लेकर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।